भारत में बनेगा शाहिद ड्रोन, लेकिन उसका नाम शाहिद नहीं होगा, उसका नाम होगा शेषनाग। प्रोजेक्ट काल के अंदर एक नया ड्रोन टेस्ट किया गया है, जहां पर आई थिंक ईरान से कुछ लेसन्स लिए जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक प्रोजेक्ट काल के अंदर में इंडिया का एक लॉन्ग रेंज ड्रोन की तरफ पुश किस तरह किया जा रहा है। क्वाइटली आप धीरे-धीरे करके एक्सेलरेट कर रहे हो अपने लॉन्ग रेंज स्वॉर्म स्ट्राइक ड्रोन्स को, लेकिन उसका नाम है प्रोजेक्ट काल, कामागाजी ऑटोनोमस लॉइटरिंग, KAL। एंड जिसके अंदर सबसे पहला चीज आया है शेषनाग 150 स्वॉर्म लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये बनाया गया है न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज बैंगलोर की तरफ से, एंड इसका रेंज होगा 1000 किलोमीटर की तरफ, विद टोटल बोलते हैं ना एंड्योरेंस ऑफ अबाउट 3.5 आवर्स, एंड पेलोड होगा 20 से 40 kg का। इसका रोल होगा कामाकाजी स्ट्राइक, सर्वेलेंस, अटैक, कोऑर्डिनेटेड ड्रोन स्टॉर्म्स, एंड ये एक टारगेट के ऊपर घंटों तक घूम सकता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन स्ट्राइक व्हेन कमांडेड। सो आप इसको यहाँ से जैसे पाकिस्तान भेजेंगे, तो आप पाकिस्तान तो एक आधे पौने घंटे में वहां पहुंच जाएगा फ्रॉम द फायरिंग लोकेशन, एंड देन आफ्टर दैट इट कैन लॉइटर ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब टारगेट बाहर आए उसी तरफ जाके वो उसको हिट कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो ऑब्वियसली दिखाऊंगा उसके टेस्टिंग का। लेट मी शो दैट यू, ताकि हम लोग उसको थोड़ा देख सकें क्या है। आज ही उसके इमेजेस बाहर निकले हैं वेयर दिस इज बीन टेस्टेड। तो इसको भी देखेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी और भी बात करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये जीप के ऊपर ये टेस्ट किया जा रहा है। देयर यू गो। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी इजी एंड चीप टू बिल्ड। इसके अंदर कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी तो है नहीं। इट डिपेंड्स, आई मीन द ड्रोन इटसेल्फ। उसके बाद आपको टारगेटिंग और इन चीजों के लिए क्या डालना है वो सब तो अलग है, बट इसके पास एक कैपेसिटी है, अगर आप नंबर्स में भेजें, टू लिटरली जैक अप द एनिमी एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से ये ब्लॉक कर सकता है। डीप स्ट्राइक मिशन, स्वॉर्म अटैक्स, सैचुरेटिंग एनिमी का एयर डिफेंसेस, एंड लो कॉस्ट। इसको अगर मारने के लिए आप मिसाइल विसाइल फेंकेंगे, तो आपको दिखता है कि इस टाइम पे जो अमेरिका का जो एक कनंड्रम है और जो एक कंफ्यूजन है उनके पास, वो एक आपके आपके भी एनिमीज के सामने आएगी। ऑटोनोमस ड्रोन है, ओवरवेल्म कर सकता है एनिमी के एयर डिफेंस। तो अगर आप इसके जैसे 100-150 ड्रोन भेजेंगे, उसके बीच में अपनी एक मिसाइल भेजेंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू फिगर आउट कौन सा क्या है एंड व्हिच वन टू शूट डाउन, जिसके लिए क्या-क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी। शेषनाग 150 जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है, और इसके पास एक जो इसका अंदर एक जो मेन चीज आने वाली है, विच इज द स्वॉर्म एआई। नाउ ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रोन तो आप बड़े आराम से बना सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका जो आर्किटेक्चर है कंट्रोल का, उसको बनाना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमने ये डेवलप कर लिया है। ऑटोनोमस स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन कर सकता है, एआई से ये टारगेट डिटेक्शन कर सकता है अपने आप। मतलब वो उसके अंदर अगर टारगेट डाले गए, तो अपने आप ही डिटेक्ट कर सकता है कि यार मुझे यहाँ पर मारना है, यहाँ पर नहीं मारना, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। एंड उसके बाद ये अटैक प्लानिंग के अंदर और एक इसके अंदर अगर आप एक टारगेट पे भेजा, इसको आप रीटास्क भी कर सकते हो कि नहीं नहीं यार ये मत मार, इसको मार। दैट कैन ऑल्सो बी डन ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्रिटिकल फीचर इसके अंदर जो है, जिसके बारे में कम बात की जाती है, विच इज बेसिकली जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर ये काम कर सकता है। और टेरेन रिकग्निशन को देख के अगर आप इसका पूरा वो फीड कर दें उसके अंदर, सो इट डज नॉट रिलाई ऑन जीपीएस पूरी तरह से। अगर उसके अंदर डेटा फेड है, दिस थिंग कैन एक्चुअली गो फॉलो द टेरेन एंड जाके अपने टारगेट पे बड़े आराम से लग सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो बहुत कम होता है। तो दिस अलाउज ऑपरेशंस इवन व्हेन सैटेलाइट्स आर जैम्ड और स्पूफ्ड और व्हाटएवर इट इज। देखिए कई बारी ईरानियंस तो लिटरली जस्ट उसको पॉइंट करके शूट करते हैं, so it has a certain range, so वो करके it will just go hit a certain place। तभी आप देखेंगे कई वियर्ड जगहों पे भी जाके गिरता है। समटाइम्स दे हैव टारगेटेड ड्रोन्स एज वेल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट द इनिशियल वर्जन जो ईरानियंस ने निकाले थे, दे वर ऑल डम ड्रोन्स। ठीक है, तो ये बस दे यूज्ड टू स्टार्ट इट अप एंड लेट इट गो। तो ये जाता रहा एंड इट यूज्ड टू फाइंड व्हाटएवर टारगेट टारगेट वाज देयर, इट यूज्ड टू गो इन। जब उसका इंजन में वो तेल खत्म हो जाता था, इट यूज्ड टू गो इन हिट। But as the things developed, it basically became a quite a targeted drone, which actually uses
नेविगेशन सिस्टम्स, और वो आपके पास इमेंस हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपकी मिसाइल्स के अंदर भी उसी तरह के सिस्टम्स लगते हैं। नाउ देखिए, रेंज एनवेलप बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जा सकता है, मतलब ये दिस कैन एक्चुअली गो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन। तो अगर आप इसको देखें, 3 से 5 घंटे अगर ये जा सकता है, तो 1000 किलोमीटर की रेंज, which is quite a strong sort of a distance that you're talking about. एंड देखिए, आप इसको काफ़ी एक बड़े 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के एयर स्पेस के अंदर आप इसको एक साथ भेज सकते हो, व्हिच विल एक्चुअली स्वॉर्म, वो पूरा एकदम, इट विल ओवरवेल्म द एनिमी। तो थ्योरेटिकली ये एनिमी बेसिस के ऊपर, रडार स्टेशंस के ऊपर, एयरफील्ड्स के ऊपर, लॉजिस्टिक डिपोज़ के ऊपर, टेरर कैंप्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बड़े आराम से ये अटैक कर सकता है। और आपने हारपीज़ भी, जो मतलब सिमिलर डिज़ाइन के छोटे ड्रोन्स हैं, आपने हारपीज़ भी अभी इस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ करे थे। ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन क्या रहेगा सैचुरेशन अटैक्स में? अगर आप देखें तो 50 से 200 के करीब में आप ड्रोन्स एक साथ भेजोगे। हंटर किलर स्वॉर्म्स में आप भेज सकते हो, जो बेसिकली जाके देखते हैं, वहाँ पर उनके अंदर टारगेट्स होते हैं। they've got multiple targets, उनका एआई सिस्टम अपने आप देख रहा होता है, एंड इट कैन सी पर्टिकुलर टारगेट्स कि अच्छा यार, ये मेरे सिस्टम के अंदर है, दिस इज अ वैलिड टारगेट, इट विल गो एंड हिट इट। एंड ऑफ कोर्स डिकॉयज के लिए भी बना के देख सकते हो आप इसके अंदर। जब आप इस ऐसी चीज को भेजते हो तो एनिमी फोर्सेस दे ओपन फायर, और जब ओपन फायर होता है तो दे एक्चुअली यू कैन मेक आउट वेयर द फोर्सेस आर, एंड उसके बाद आप इनके ऊपर अटैक दोबारा कर सकते हो। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन हियर। देखिए, ये ईरान की वॉर के अंदर एक एक अर्जेंसी तो निकली, और लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। रशिया यूक्रेन में ये काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया जा रहा है। एंड रशिया ने अपना भी एक गिरान करके ड्रोन उन्होंने बनाया है, व्हिच इज़ सिमिलर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसको तो अमेरिका ने भी कॉपी करा है। तो इट्स सच अ गुड डिज़ाइन, लेट मी जस्ट से दिस। एंड इरानियंस हैव डन रियली वेल इन सर्टेन एरियाज़, ड्रोन्स इनके अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है। वेयर दे हैव दैट, काफ़ी एक एज इनके पास है। नाउ ईरान की वॉर से जो सबसे बड़ा लेसन क्या मिला है कि भाई इसका एक बड़ा लो कॉस्ट है, लॉन्ग एंड्योरेंस है, एंड एयर डिफेंसेस को ये काफी हद तक चूक दे सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि द टाइप ऑफ एयर डिफेंस आपकी एनिमी के पास है, व्हिच इज द अमेरिकन एयर डिफेंस, प्रोबेबली इज नॉट फिटेड टू काइंड ऑफ टारगेट दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट हमारे पास जो एयर डिफेंसेस हैं, आपने देखा, इवन वो शादी वाले ड्रोन्स को भी आप टारगेट करके शूट डाउन आराम से कर पा रहे थे। यू आर एबल टू एक्चुअली डिटेक्ट देम, एंड यू आर एबल टू डू स्टफ। वो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, बट इट कैन स्टिल, फ्लाइंग लो, इट कैन स्टिल बाईपास अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। पावर प्लांट्स के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर, और जो भी है, इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन जो कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह से ये ओवरवेल्म जरूर कर सकता है। इंडिया, देखिए, मैं कब से पथिकेत भाई से भी उस दिन मैंने बात करी, मैं इसके बारे में बार-बार बोलता रहता हूँ, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें ड्रोन्स की भी दूसरी और ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं। हमको जो इस टाइम पे चाहिए इज़ द सर्ज कैपेसिटी। हमको ये कैपेसिटी चाहिए कि इसको छाप सकें हम। 3D प्रिंटर लगे हों, छकाछक इसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, वेयर वी शुड बी एबल टू गेन सो मेनी ऑफ देम दैट 50, 60,000, 70,000 आपके पास ड्रोन्स होने चाहिए ये, एंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड बी सो कि एटलीस्ट 50,000 ड्रोन आपके महीने के निकले। दैट शुड बी द कैपेसिटी। इसके साथ आप ट्रेनिंग कराइए लोगों को, यू कैन डू टारगेट प्रैक्टिस, यू कैन डू योर मिसाइल से टारगेट्स कर सकते हो, अपनी एयर डिफेंस की ट्रेनिंग कर सकते हो, फाइटर्स की ट्रेनिंग कर सकते हो टू शूट these things down. So there's a lot of training that can be done with these things. So these are not waste, and it's not an expensive thing to do. This is like a Banshee, आपका जो बेसिकली टारगेट ड्रोन है, वो भी आप इसी तरह का है, उसके अंदर एक छोटा सा जेट इंजन होता है। ये एक प्रोपेलर ड्रिवन है, तो इट्स इवन चीपर, और उसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन काफी कम रहता है। सो आई डोंट नो द सीसी, इसका क्यूबिक सेंटीमीटर कितना बड़ा इसका इंजन होता है, बट इट्स नॉट गोना बी वेरी वेरी हैवी। नाउ देखिए, शेषनाग जो है एक ब्रॉडर इकोसिस्टम का पार्ट बनता है, जिसके अंदर शेषनाग 150 है, लॉन्ग रेंज स्वॉर्म कामाकाजी ड्रोन्स हैं, नागास्त्रा है जिसके अंदर नागास्त्रा 1 बोलते हैं उसको, शॉर्ट रेंज लॉइटिंग म्यूनिशन 30 से 40 किलोमीटर में। उसके बाद आपका अभी घातक आ रहा है, व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन, आई बिलीव 60-70 ये ऑर्डर होंगे फर्स्ट फेज के अंदर। उसके बाद दे विल ऑब्वियसली बिल्ट अप, एंड उसके बाद तापास, रस्तम और ये सब चीजें हैं जो मेल UAVs हैं, which can do surveillance and all that stuff। तो एक कहीं ना कहीं एक लेयर्ड कॉम्बैट कैपेबिलिटी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद देयर आर लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, लेट मी जस्ट से कि ये बिल्कुल भी अभी हमको पता भी नहीं है। फॉर एग्जांपल तूर साहब आते हैं, उनकी अपनी ज़ुलू डिफेंस के जो ड्रोन्स हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ। मैंने उस दिन एक ज़ुपा डिफेंस के साथ भी किया, देव गॉट अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ड्रोन्स। सो एक कैपेबिलिटी है हमारे पास, बट एक सर्ज कैपेसिटी बनाने की हमको बहुत जरूरत है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिखता है इज ऑटोनोमस वॉरफेयर। ठीक है, मास ऑटोनोमस वॉरफेयर के ऊपर, मतलब इंडिपेंडेंट वॉरफेयर के ऊपर आप अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्योंकि देखिए, क्रूज मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव।
फाइटर्स को भेजते हो, दे आर रिस्की ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसके अंदर एंड यहाँ पर आप यू कैन लिटरली सैचुरेट अ पर्सन, उसकी पैंट में आग लगा सकते हो बिफोर यू एक्चुअली गो एंड do the main attack. So it becomes quite a challenge for the opposition to figure this out. And of course, हमने इसके काफी सारे varieties देखे हैं and इसके बारे में काफी बात करी है. So I'm glad to see something like this actually taking place. And I'm glad to see कि कहीं ना कहीं इसके बारे में हम testing भी कर रहे हैं और it should be brought into service ASAP. But as I say, and I'm at the behest of being repetitive, surge capacity, surge capacity, surge capacity is the key. Thank you for watching this video. Video को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support this channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats में आप इसको support कर सकते हैं. And of course, आज match day है, तो all the best to India. And I hope they win the match. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.